कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात होते ही कोई रहस्यमयी शिकारी जानवरों पर हमला करता और गायब हो जाता। महाराज, नदी किनारे एक हिरण मृत मिला है। सभी जानवर वहां पहुंचे। अजीब बात है, शरीर सही सलामत है लेकिन गर्दन पर गहरे दांतों के निशान हैं। जंगल में डर फैल गया। जंगल के किनारे एक बूढ़ा लकड़बग्घा रहता था जिसका नाम कालू था। वो सभी को कहानियां सुनाता था और सभी उसका सम्मान करते थे। लेकिन एक चालाक सियार चतुर उससे जलता। कालू की तारीफ करते हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता। एक दिन मैं इसे सबकी नजरों में गिरा दूंगा। एक दिन चतुर को गांव के पास एक अजीब नीला रसायन मिला। उसने देखा कि इसे खाने वाला जानवर कुछ समय के लिए अपना होश खो देता है। अब खेल शुरू रात हो। को उसने चुपके से कालू के खाने में वो रसायन मिला दिया। कालू ने खाना खाया। कुछ ही देर में उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जंगल में भागने लगा। रास्ते में एक भेड़िया मिला। कालू ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब नशा उतरा तो उसे कुछ भी याद नहीं। जानवरों में चर्चा होने लगी। कल रात मैंने किसी बड़े जानवर की परछाई देखी थी। मुझे लगता है कोई राक्षस जंगल में आ गया है। चतुर जानबूझकर अफवाह फैलाने लगा। मैंने सुना है वो लकड़बग्घे जैसा दिखता है। धीरे धीरे सबको जंगल में एक समझदार गधा रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसे बात कुछ अजीब लगी। गोपाल, बिना सबूत किसी को दोष नहीं देना चाहिए। उसने सच्चाई पता करने का फैसला किया। रात को गोपाल छुपकर कालू का पीछा करने लगा। उसने देखा कि कालू गुफा में गया और खाना खाया। कुछ देर बाद उसका व्यवहार बदल गया। फिर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। जरूर खाने में कुछ अगली गड़बड़। रात गोपाल ने चतुर का पीछा किया। उसने देखा कि चतुर चुपके से कालू के खाने में नीला पाउडर मिला रहा था। गोपाल ने शेर राजा को सारी बात बता दी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उस रात असली रसायन हटाकर उसकी जगह साधारण नीला रंग रख दिया गया। चतुर को इसकी खबर नहीं थी। रात को चतुर फिर खाने में नीला रंग मिला गया। कालू ने खाना खाया लेकिन इस बार उस पर कोई असर नहीं हुआ। चतुर मुस्कुराने लगा। आज सबके सामने ये खूनी साबित होगा। तभी शेर राजा, गोपाल और बाकी जानवर बाहर आ गए। सच बता चतुर, ये सब तूने किया है ना? डर के मारे चतुर सब सच बोल गया। हाँ, मैंने ही कालू के खाने में रसायन मिलाया था। मैं उससे जलता था, इसीलिए मैंने उसे बदनाम करने की योजना बनाई। दोस्ती में धोखा देने से बड़ा पाप कोई नहीं होता। जंगल के नियम के अनुसार तुम्हें कैद की सजा दी जाती है। सभी जानवर कालू से माफी मांगने लगे। हमें बिना जांचे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। गलती इंसान और जानवर दोनों से होती है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है और बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना भी गलत है।